हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने बहुत बेसिक ऑफ पैराबोला पढ़ा था कि स्टैंडर्ड द मोस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4 और x के बीच में जो नंबर होता है वो a होता है और a आपको फोकस का आइडिया देता है। हर कोई बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आएगा क्योंकि सब कुछ ईजी है। ठीक है। और मैंने आज आपको दो चार ट्रिक्स जो है वो भी बताना है, तो आराम से देखना, मजा आएगा। हम लोग कुछ मीम्स भी शेयर करेंगे आज के दिन। अब देखिए, ये होता है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। अब ये जो a होता है ना, दैट गिव्स यू द फोकस, मतलब a कॉमा जीरो। बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर हम लोगों ने एक चीज देखा था कि ये वाला जो पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स 0,0 पर होता है और फोकस और वर्टेक्स के बीच में क्या डिस्टेंस आ गया? ये a डिस्टेंस आ गया ना। जो फोकस और वर्टेक्स, वर्टेक्स और फोकस, नो इंटरनेट एक्सेस, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट अ सेकंड। ओके हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, वर्टेक्स और फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस है? ए। तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में भी ना डिस्टेंस ए रहेगा हमेशा। दिस इज गोइंग टू हैपन ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ पैराबोला कौन सा है। ठीक है। मतलब पैराबोला और भी तरीके के होते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। ओके। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की, सॉरी, वर्टेक्स और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी a होता है। तो कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका -a,0 आ जाएगा और कॉमन सेंस फिर से यूज करेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू -a। बात समझ में आ रही? तो अपने को दो चार चीज समझ में आई थी कि वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। क्लियर है? तो वर्टेक्स क्या होता है? a,0। फोकस क्या होता है? सॉरी, फोकस होता है a,0, वर्टेक्स होता है 0,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -a। आई थिंक दैट इज क्लियर टू अस। अच्छा, तो ये मोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला में था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर है किसके? एक्सिस के। वी नो एक्सिस क्या होती है ना। एक्सिस अपन ने कल डिस्क्राइब करा था कि पैराबोला को जो इक्वल हिस्से में डिवाइड करे और जो फोकस से भी पास हो। ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा 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 परपेंडिकुलर रहेंगे। तो हमने बोला कि डबल ऑर्डिनेट ऐसा कॉर्ड हो गया, कॉर्ड जो कि हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे कितने कॉर्ड बना सकते हो आप? इनफाइनाइट। ठीक है। इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दिस कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, आराम आराम से समझेंगे अपन। फिर हमने एक चीज और देखा था कि एक ऐसा खूबसूरत डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास होता है, जो फोकस से पास होता है उसको अपन कहते हैं एल आर, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं हम इसे। ठीक है। तो ऐसा डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। गेटिंग इट? ओके, चलिए, नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ तक अपने को सब समझ में आ रहा है। इसके बाद हमको देखना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना। लिखिए आगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर। एल आर का लेंथ निकालना है अपने को, तो वो कैसे निकालेंगे? लिखो आप लोग। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला फोटो जो है कॉपी कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, चलिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। आप में से हर बच्चा अगर जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बता सकता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। देखो, ये वाला पॉइंट जो होगा लेटेस्ट रेक्टम का एक एक्सट्रीमिटी होगा और ये वाला पॉइंट होगा लेटेस्ट रेक्टम का दूसरा एक्सट्रीमिटी होगा। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से चालू हो रहा है अगर, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड वाइस वर्सा, जैसा आपको बोलना है। ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए? ये जो ए पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ, बड़ा आसान है। कैसे लिखूंगा? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा और आप भी इस बात की गारंटी दे सकते हो। और बी पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। सोच के देखो ना, बिकॉज ये ऑलरेडी a,0 था।
ये a कॉमा 0 था, तो सारे पॉइंट इस वाली लाइन में सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा a रहेंगे, सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट a रहेंगे, तो इसका भी a रहेगा। अब आपको अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू a इन द इक्वेशन। x की जगह a डाल दो, y कुछ ना कुछ आएगा और y की दो वैल्यूज आएगी, आपको फील हो जाएगा यहाँ पे y की दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो हमने पैराबोला की इक्वेशन में जहां पर x था 4ax, x की जगह क्या डाल दिया, a डाल दिया, तो व्हाट डिड वी गेट, विल गेट 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई बहुत ही बढ़िया। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके सामने, प्लस माइनस 2a, दिख रहा है आपको, 4a स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा 2a, बट यहाँ पे मॉडुलस आएगा, उसकी वजह से प्लस माइनस आएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने पास y के दो वैल्यूज आ रहे, मतलब x के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपने पास y के दो वैल्यूज आ रहे, मतलब डेफिनेटली पहला पॉइंट जो 2a है वो ये वाला रहा होगा और दूसरा पॉइंट नीचे वाला रहा होगा। दो पॉइंट आनी चाहिए थे ना वैसे भी, क्योंकि अपने पास दो एक्सट्रीमिटीज थे, दो ऐसे पॉइंट है पैराबोला पे जिसके एक्स कोऑर्डिनेट a है, एक पॉइंट a, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट a है, और एक पॉइंट b, b का एक्स कोऑर्डिनेट भी a है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट जो है वो आ गए अपने पास एक ही बार में, प्लस माइनस 2a। ठीक है, तो अब आप मेरे को आराम से बता सकते हो कि ये वाली लेंथ कितनी है 2a, और ये वाली लेंथ भी 2a है ना, ये समझाने के लिए मेरे को आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज डेफिनेटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये 2a होगा, सॉरी a कॉमा 0 है ना, तो ये भी 2a होगा। तो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम AB का लेंथ कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2a, दैट इज 4a। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ऐसे ही मैं रिवाइंड करा रहा हूँ है ना, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है लेटेस्ट रेक्टम के साथ, मैं रिवाइंड करा रहा हूँ। कल मैंने आपको एसेंट्रिसिटी बताया था, क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक, हर कॉनिक सेक्शन में एसेंट्रिसिटी आता है, पैराबोला का एसेंट्रिसिटी 1 होता है ना, ध्यान रखना, ये सब चीजें आप भूल मत जाना, कल ही मैंने आपको बताया था पैराबोला में ई का वैल्यू 1 होता है, इलिप्स में लेस देन 1, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1। ठीक है, no, it is not buffering, it is working fine. Okay, I think it is working fine. ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपन ने कैसे निकाला, हमने x कोऑर्डिनेट पुट करा और y कोऑर्डिनेट आ गया, और y कोऑर्डिनेट दो दो आए, इसका मतलब क्या है, एक x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग, एक x कोऑर्डिनेट था अपने पास, उसके करस्पॉन्डिंग दो y कोऑर्डिनेट आए, है ना। तो पैराबोला में वैसे दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो अपन ने निकाल दिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया 4a। सर क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a रहेगा, यस, हमेशा ऑलवेज 4a रहेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए आराम से। ठीक है, तो ये आपका सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी आपको ये समझना है कि इस पैराबोला में जो जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज सारे पैराबोला में एप्लीकेबल होगी। अभी मैं आपको तीन और पैराबोला बताऊंगा, है ना, तीन और स्टैंडर्ड पैराबोला बताऊंगा। ठीक है, एक्सट्रीमिटी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से आप अगर पूछ रहे हो मेरे से, पता नहीं ये डाउट क्यों पूछा, बट ये वाला डिस्टेंस a होगा, मानते हो, और ये वाला डिस्टेंस भी a होगा, तो टोटल डिस्टेंस 2a आ गया। आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू, वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। चलिए अब लिखिए अदर स्टैंडर्ड पैराबोलाज, अदर स्टैंडर्ड पैराबोलाज। ओके, देखिए सेकंड मोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है
वो ये होता है, फर्स्ट तो अपन पढ़ चुके हैं, सेकेंड होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, अब ये वाला पैराबोला अपन ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक बताऊंगा, तो लॉजिक पहले समझ लो, ट्रिक तो आपको समझना है ही, ट्रिक में कुछ दिक्कत नहीं जाएगी, दैट इज वेरी इजी। पहले मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिकली क्या है। ओके, हैव अ लुक, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाला पैराबोला जो बनेगा ना, वो कैसा बनेगा पता है आपको, वो बनेगा इस कदर, ऐसा बनेगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा क्यों होगा वो अपन देखते हैं, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, काफ़ी आसान है। देखिए, ये लिखा है अपने सामने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। प्रणव यार, कैसी बात कर देते हो तुम यार, b का कोऑर्डिनेट -1 क्यों आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना यार, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहता है, -1 कहाँ से आ जाएगा, -1 तब आता है ना जब पॉइंट इधर होता हो। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये वाला पैराबोला ऐसा बनेगा, प्रूफ करते हैं। देखो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एलएचएस में क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट क्लियरली मीन्स, कि 4ax हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चलेगा, तो क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएचएस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आरएचएस भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और हम लोग हमेशा a जो है ये कांस्टेंट है, a इज अ कांस्टेंट एंड a इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका आप ध्यान रखें। तो a अगर पॉजिटिव रहेगा तो आप क्या बोल दोगे, a को हटा दो ना, 4 को भी हटा दो, 4 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब x को पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ -4ax है, वही मैं सोचूं, ये तो फर्स्ट वाला केस बन जाता ना, माइनस लगाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, कुछ बदला नहीं अपने लिए। तो a पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो इनको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो 4a से, तो अपने पास रहेगा -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपका x नेगेटिव होना चाहिए। x नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी प्रणव ने डाउट पूछा, इस कारण मैं बता दे रहा हूँ, है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका x नेगेटिव रहेगा, तो x नेगेटिव रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा, x नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब पैराबोला पलट जाएगा। सेम चीज अपन फर्स्ट पैराबोला में अगर करते ना, तो वही चीज आता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो RHS भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब x शुड बी पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये वाला पैराबोला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया गया था। अभी ये वाला पैराबोला कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करा। ठीक है, अब आप लोग डाउट पूछोगे तो मैं बेसिक से ही बताऊंगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखेंगे। फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका फोकस, पहले ऊपर वाले का फोकस कहाँ पर आता था, a,0 पर, अब इसका फोकस कहाँ पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो, लिखना छोड़ दो, मैंने बोला लिखना छोड़ दो मतलब छोड़ दो, वर्टेक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, 0,0 पर ही रहेगा, फोकस बस रिवर्स होके मिरर इमेज आ जाएगा। तो a,0 था पहले, है ना, a,0 पहले फोकस हुआ करता था, अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -a,0। कोई दिक्कत, पक्का? अच्छा, फोकस का और वर्टेक्स का डिस्टेंस जो होता था, वही डिस्टेंस होता था वर्टेक्स का और डायरेक्ट्रिक्स का, तो डायरेक्ट्रिक्स इस बार जो होगी ना, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आ जाएगी और सेम डिस्टेंस रहेगा a। तो आप मुझे आराम से बता सकते हो कि a डिस्टेंस आगे आपको क्या पॉइंट मिलेगा, a,0, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है,
तो आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज ऑलवेज इक्वल टू a। ओके, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ, ए पॉजिटिव ही लेंगे अपन, है ना, ए हमेशा पॉजिटिव आएगा, डोंट वरी। ए तो कांस्टेंट है ना, ए पॉजिटिव ही रहेगा। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा धीरे धीरे समझ जाओगे। मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये साइड में बता रहा हूँ रफ में, ये पैराबोला है अपने पास, तो आप इसमें ए का वैल्यू निकाल सकते हो ना। हाँ, 4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो ए का वैल्यू कितना आया आपके पास, 3 पॉजिटिव आया ना। अभी आगे देखो, मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x होता, तो इसमें आप ए का वैल्यू क्या बोलते हैं, -4 इंटू ए इंटू एक्स। यहाँ पर भी ए का वैल्यू आप 3 बोलते, -3 नहीं बोलते। बात समझ में आ रही, ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ, लेकिन फोकस जो रहेगा ना, दैट विल बी -a,0। इसका मतलब ये नहीं कि ए नेगेटिव हो गया, फोकस इज -a। ठीक है, अच्छा चलिए, तो आपको यहाँ पे ना एक अल्टीमेट चीज याद रखनी पड़ेगी कि फोकस से लेकर, फोकस और वर्टेक्स के बीच में जो दूरी है ना, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का जो दूरी है वो क्या है, ए, और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी भी ए होगा। ये फंडा आपने समझ लिया ना, दुनिया का कोई भी पैराबोला दे दो आपको, आप कोई भी पैराबोला, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द अल्टीमेट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको बस फोकस वर्टेक्स और वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, इस पे फोकस करना है, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इस पैराबोला में बचा ही क्या है, लेटस रेक्टम। अरे ऐसे निकाल लेंगे। देखो लेटस रेक्टम होगा क्या, फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड, है ना। तो ये वाला जो कॉर्ड है, दिस इज गोइंग टू बी एल आर, एल आर रहेगा ये। तो इसका एक एक्सट्रीमिटी ए मान लेते हैं, एक एक्सट्रीमिटी बी मान लेते हैं। ठीक है प्रणव, ध्यान से देखना, फिर डाउट पूछोगे। देखो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट -a होगा और इसका भी -a होगा। ठीक है, अच्छा y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या आप, अरे सर कोई चेंज थोड़ी आ जाएगा, वही रहेगा ना 2a, -2a। सेम तरीका है, आप निकालोगे, सेम तरीका है इसमें भी y कोऑर्डिनेट निकालने का। तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा कि एल आर होता क्या है, आई विल डायरेक्टली राइट कि पॉइंट नंबर 1, सारी चीजें लिखवा देता हूं मैं आपको धीरे धीरे करके, है ना। पॉइंट नंबर 1 2 3, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑलवेज वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पर आ रहा है आपके पास, वर्टेक्स आ रहा है 0,0 पर। ओके, ओरिजिन बोल देते हैं इसको अपन। ऐसा नहीं करना है अपने को सोहम, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है ना। आप लोग एक तो यार पता नहीं उटपटांग डाउट क्यों पूछते हो। देखो ना, आप खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हो। 3 इंटू -4 क्यों करेंगे यार, क्यों करेंगे बताओ ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप स्टैंडर्ड वाली शक्ल देने की कोशिश करोगे इसको, आप ये क्यों करोगे -3 इंटू 4। ये करने से कोई सेंस बन रहा है क्या, अपने पास 4ax वाली शक्ल आनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए वर्टेक्स ये आ गया, फिर उसके बाद अपने को क्या निकालना है, फोकस। इसका फोकस आता है, ये कौन सा पैराबोला की बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। फोकस आ जाएगा इसका एस -a,0। ओके, एंड फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू a। ओके, हम लोगों ने जो जो पहले पैराबोला के लिए लिखा था, वी विल राइट एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, सो व्हाट डिड वी राइट, वर्टेक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला मैंने लिखा नहीं ना, आई जस्ट कॉपी इट डाउन, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो सिमिलैरिटी बनी रहे। अच्छा, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a लिख देना ऊपर। ओके, तो फोकस के नीचे इधर एक्सिस होना चाहिए था। मैं थोड़ा क्या, मेरे अंदर है सिस्टमैटिक लिखने का कीड़ा, तो आप भी सिस्टमैटिक लिखे। यहाँ पे क्या लिख दो आप, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा
माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। फोकस ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा आपके पास a,0, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ऐसे लिखते देखो एल एल आर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहां पर भी आ जाएगी 4a, सेम तरीका है करने का। एंड देन फोकल रेडियस, फोकल रेडियस क्या हो जाएगा, फोकल रेडियस मतलब होता है कोई भी पॉइंट, पिक एनी पॉइंट, उसका फोकस से डिस्टेंस। और अपने को पता है कि फोकस से डिस्टेंस निकालो या डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालो, सेम आता है, और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट है P H, K, तो इसका ये वाला डिस्टेंस तो H हो जाएगा, ये तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ, और ये वाला डिस्टेंस A हो जाएगा। तो यहां पर आपका फोकल रेडियस आ जाएगा H प्लस A, ओके, लिख डालो वहां तक आप। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स को मैं ग्रीन से बना देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट दिख जाएगा ना। हाँ, मोटा मोटा वही टाइप होते हैं अमर, थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला दिखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और अगला क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अच्छा, ये वाला पैराबोला ना थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा, ध्यान रखना ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इसका फोटो बनाने जाना है मुझे, तो फोटो कैसे बनाएंगे बताता हूं मैं आपको। ओके, देखिए पहली बात तो हमको ये समझना है कि ये पैराबोला कैसे बनेगा। ओके, तो इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट कलर के ही करना पेन यूज, मैं भी करता था, ठीक है। क्वाड्रेंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, चलो ये पहले बता देता हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा, है ना। देखो ये LHS तो पॉजिटिव है, तो मतलब RHS क्या हुआ 4ay, दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 पॉजिटिव A पॉजिटिव, मतलब y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, सोच के देखो ना यार, कोई रॉकेट साइंस बोल दिया क्या मैंने, यहाँ पर और यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, तो मतलब आपका पैराबोला इधर आएगा इस बार, मतलब इस बार आपका पैराबोला वर्टिकल हो गया है, सॉरी। ओके, ये हो जाएगा आपका पैराबोला इस बार, सब कुछ सही है बच्चों। अब आप लिखना छोड़ दोगे तो मैं आपको मजा दिला दूंगा, देखो इधर क्या लिखा है 0,0, ये होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मतलब ये वाला पॉइंट जो इसका मिनिमा पॉइंट होता है ना, ये वाला पैराबोला अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने जो भी इक्वेशन पढ़ी थी वो इस टाइप की थी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिख रहा है आपको, x पे स्क्वायर था और y पे 1 था, y पे डिग्री 1 था, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, bx और c नहीं है, बट ये पैराबोला अपन पढ़ चुके पास्ट में, तो इसके बारे में अपने को बहुत सारी डिटेल पता है ऑलरेडी। अच्छा, ये वर्टेक्स हो गया आपका, मेरे को इतना पता है कि वर्टेक्स और फोकस, फोकस यहाँ पे आएगा ना, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला,
ये पैराबोला की एक्सिस रहेगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये पैराबोला को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है, तो एक्सिस ये होगी और एक्सिस के ऊपर ही फोकस आता है, मतलब फोकस यहां पर आएगा इस बार। और फोकस कैसे निकालते बताओ? वर्टेक्स के और फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? ए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, समझ में आ रहा है? तो इस बार फोकस आपका क्या हो गया? 0, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे को डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो मेरे को ये पता है कि वर्टेक्स के बीच में और डायरेक्ट्रिक्स पीछे आएगी, इतना अपने को पता है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में भी डिस्टेंस क्या होता है? ए। तो डायरेक्ट्रिक्स अपने पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से। ए डिस्टेंस नीचे जो भी लाइन आएगी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है आपको। ए डिस्टेंस पीछे वर्टेक्स से बना दिया अपन ने, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इसका इक्वेशन आप बता दोगे क्या आएगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका इक्वेशन। y इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये पॉइंट रहेगा आपका 0, -a, सॉरी माइनस ए आएगा यहाँ पे ना, y इज इक्वल टू -a। ओके, ये आ जाएगा अपना पैराबोला x² इज इक्वल टू 4a/। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, y² इज इक्वल टू -4ax। बहुत आसान है सारे, है ना। और ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4ax। ओके, ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4a/। तो क्या यूज करता हूं मैं हमेशा? सबसे पहले मैं किसको लोकेट करता हूं? वर्टेक्स को। फिर वर्टेक्स से ए डिस्टेंस ऊपर जाता हूं, फोकस मिल जाता है। ए डिस्टेंस पीछे जाता हूं, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाती है। कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, सब मिल गया, सब मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? इसमें कितनी कॉर्ड बनेगी बताओ? बहुत सारी कॉर्ड बना सकता हूं मैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। लेकिन मेरे को अभी क्या करना है? ऐसा कॉर्ड बनाना है जो कि परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कॉर्ड क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट। क्या होते हैं? डबल ऑर्डिनेट। ये सारे नाम याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितने भी परपेंडिकुलर कॉर्ड में बना सकता हूं, दे आर ऑल डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन उनमें से एक खूबसूरत कॉर्ड जो कि फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर भी है, उस कॉर्ड को अपन क्या कहते हैं? उस कॉर्ड को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ये कॉर्ड को अपन कहते हैं लेटस रेक्टम। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये आ गया आपके सामने लेटस रेक्टम। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई भी निकाल लेगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कोई भी निकाल लेगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। दिमाग के घोड़े चलाओ, वाई कोऑर्डिनेट ए होगा ना, समझ में आ गया आपको? क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अच्छा वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में y की जगह आप a डाल दो, y की जगह a डालोगे, फील करो ओरली, 4a² आएगा, उसका अंडर रूट +2a -2a, मतलब x इज इक्वल टू +2a ये वाला रहा होगा और -2a ये वाला रहा होगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव साइड, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव साइड। ये आ गया आपके पास। लेटस रेक्टम का लेंथ अभी भी आपके पास 4a आया है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a आया है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, same points we are going to write. ओके, सेम चीजें लिखेंगे हम x² इज इक्वल टू 4ay के लिए। तो लिखते जाइए आप लोग, 1 2 3 4। कुछ रटना नहीं, एक पॉइंट नहीं रटेगा कोई बच्चा, एक्सेप्ट फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वो 4a होता है, वो याद होना चाहिए। ठीक है, 7। एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी y एक्सिस, फोकस आ जाएगा आपके पास 0, a। डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी y इज इक्वल टू -a। ओके, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा -a, 0, -a। ओके, एंड फोकल रेडियस कुछ और आएगा, वी विल सी, लेट अस सी। फोकल रेडियस क्या आता है? बड़ा आसान है ना। फोकल रेडियस मतलब ये पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट का कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसको अपन h मान लेते हैं। अगर इसका मैं फोकस, ये फोकस है, दिस इज, अगर इसका मैं फोकस से दूरी निकालना चाहता हूं, तो एक तो ऐसी दूरी आएगी आपके पास,
या तो फिर आप इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो, जो डिस्टेंस इसका फोकस से होगा वही डिस्टेंस इसका डायरेक्ट्रिक्स से होना चाहिए। तो अपन ये पी एम ना निकाल लेंगे, ज़्यादा आसान है। ये एल तो है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स है एंड दिस इज फोकस। आप पी एम निकाल लो बस, और ये पी एम निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी है। ये डिस्टेंस तो ए होगा और ये डिस्टेंस आपका के हो जाएगा। इस बार सोच के देखो, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना वही तो होगा डिस्टेंस, तो ए प्लस के आ जाएगा या के प्लस ए। ठीक है, लिख डालो। आसान है ना, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ वर्टेक्स पे अटैक करना है। ए डिस्टेंस आगे जाओ फोकस, ए डिस्टेंस पीछे जाओ डायरेक्ट्रिक्स, खत्म खत्म। आपको बस ऐसे सिस्टमैटिकली सोचना है, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग इतने आराम से क्वेश्चन करोगे ना, सिर्फ वर्टेक्स को कैच करना है आपको। ठीक है, और वर्टेक्स नहीं गिवन है तो कुछ और गिवन होगा, फोकस गिवन होगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स से ए डिस्टेंस आगे एक्सिस की तरफ है ना, कहीं पे भी मत चले जाना ए डिस्टेंस आगे। नाउ लेट अस ड्रॉ अनदर टाइप ऑफ पैराबोला, दैट इज फोर्थ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ओके, ओके, लेट अस हैव अ लुक। देखिए भाई, इसको ड्रॉ करेंगे अपन। सबको समझ में आ रहा है कि ये पैराबोला उल्टा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया मैंने आपको ना, ये माइनस को आप इधर भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपने को पता है नेगेटिव एक्स पे आता है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आ जाता है। उसका रीजन अगर अपन देखना चाहे तो वी कैन सी कि ये क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, 2 सेकंड लगेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपको हर बार क्वाड्रेंट निकालने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत अल्टीमेट ट्रिक है, आप मरते दम तक याद रखोगे। ठीक है, 4ay के तो आप ये पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, मतलब 4ay RHS भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 4a तो पॉजिटिव है ही, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ये माइनस कौन लगाएगा यहाँ पे, माइनस 4ay, माई बैड। यहाँ पे माइनस माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो, दैट मीन्स कि y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। y नेगेटिव कहाँ होता है, y नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आपका पैराबोला थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पैराबोला उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा मतलब वर्टेक्स तो इसका अभी भी 0,0 पे रहेगा, और पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द पैराबोला। ओके, वो बात नहीं आ रही है नाउ। आपको पता है कि ये वर्टेक्स है, अगर आप 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दोगे तो आपको जीवन का मजा आ जाएगा। ये वाई एक्सिस है, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस नीचे आ जाओ, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस नीचे आ जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकस। तो ये वाला पॉइंट जरूर ए डिस्टेंस नीचे आ रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा वाई में, है ना। एक्स में तो जीरो ही होगा, 0, और वर्टेक्स से ए डिस्टेंस ऊपर चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो ए डिस्टेंस ऊपर चले जाओ तो यू विल गेट डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स तो मिल गई अपने को, ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का जो फुट होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का फुट होगा 0, ए पर, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, प्रणव तुम शांति रखा करो यार, क्वेश्चंस बताऊंगा ना मैं, बिल्कुल बताऊंगा, छुपाऊंगा थोड़ी आपसे क्वेश्चन। पहले ये हो तो जाने दो, एकदम तुरंत फड़फड़ा जाते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास फोकस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, दिस इज फोकस ऑफ पैराबोला। कुछ बचा ही नहीं। क्या आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दोगे, खुद से लिख दोगे ना।
देखिए वर्टेक्स आ जाएगा ओरिजिन पे, एक्सिस आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, फोकस आ जाएगा 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा क्या था y इज इक्वल टू +a एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी 0, +a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगा, फोकल रेडियस कुछ और रहेगा, लेट अस सी। फोकल रेडियस निकालना है तो मान लो ये पॉइंट है अपने पास, इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, आई वांट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली ये निकाल दूंगा, डायरेक्ट्रिक्स से जो भी इसका डिस्टेंस आ रहा है ना ये वाला, ये निकाल दूंगा मैं। काफ़ी आसान है क्योंकि ये डिस्टेंस तो a के बराबर है ना, और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, तो k प्लस a आ जाएगा अगेन। k के बराबर में ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना आपको, अगर ये भी समझाने की जरूरत पड़ रही फिर तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, ये k के बराबर होगा तो a प्लस के, तो मतलब जो भी पॉइंट का आपको फोकल रेडियस निकालना उसका y कोऑर्डिनेट को a के साथ जोड़ दो, मत रटो। हाँ, बस एक चीज याद रखो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a के बराबर होगा, हमेशा। ये याद रख लो ना क्योंकि इसमें आपको एडवांटेज है, बाकी कुछ भी याद मत रखो, अपन हाल की हाल सोचेंगे। अब मैं आपको है ना समराइज करके बता रहा हूँ, समरी में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा एंड दैट इज अ वेरी वेरी कूल ट्रिक। यहां तक आप लिख लो पहले, x² इज इक्वल टू -4a/। देखो समरी देखना, बहुत प्यारी समरी बता रहा हूं मैं आपको, y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax, x² इज इक्वल टू 4ay और x² इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये 4 पैराबोला अपन ने सीखे, इनके फोटो बना के मैं छोड़ देता हूँ बस, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ अटक गया यार ये, ओके। नाइस। देखो इधर, अब लिखना छोड़ देंगे अपन, हर कोई लिखना छोड़ देगा, सिर्फ आगे देखेगा। विवेक जिंक्स मत करो तुम, है ना, कुछ भी ऐसा उटपटांग बोल के तुम उसको क्या है ना नाट लगा दोगे, फिर अभी अटकना चालू हुआ नहीं है तो फिर अटकना चालू हो जाएगा। हाँ भाई, तो देखिए इधर हर कोई क्या लिखा है यहाँ पे x, है ना, RHS में देखो क्या लिखा है, RHS में लिखा है x, और मैं आपको बताऊं ये प्लस x है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो आपका पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस पर लेटा हुआ होगा, लेटना समझते हो ना आप लोग, हाँ, लाइंग ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस, खत्म। यहाँ पे क्या लिखा है, x विद नेगेटिव, मतलब आपका पैराबोला नेगेटिव x एक्सिस पर लेटा होगा, नेगेटिव x एक्सिस पर लेटा होगा, सिर्फ RHS देखना है आपको, या डिग्री 1 का टर्म देखना है, जैसे ये डिग्री 2 है ना, इसको मत देखो, डिग्री 1 देखो क्या x पर है और नेगेटिव है तो -x एक्सिस। अब यहाँ देखो y मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर लेटा हुआ होगा, लेटा मतलब इस बार खड़ा है, और यहाँ नेगेटिव y एक्सिस पर लेटा हुआ है। ओके, बन गए चारों पैराबोला, बन गए भाई आपके। अब इन पैराबोला में यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग, जो आपको करना है कर लो, क्योंकि वर्टेक्स सबका 0,0 है, वर्टेक्स इज ऑलवेज 0,0। ठीक है, तो वर्टेक्स से आप सब कुछ निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो कि एक्सिस क्या होगा, हर बार जो एक्सिस होगा उसको मैं ब्लैक कर देता हूं,
या ऐसे लिख देते हैं अपन, ये होगी आपके पास एक्सिस और यहाँ पर एक्सिस ये हो जाएगी, इधर एक्सिस हो जाएगी ये, और यहाँ पर ये एक्सिस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? सब निकाल लेंगे अपन। फोकस यहाँ पर होगा, एक्सिस पे होता है ना, ए डिस्टेंस आगे मतलब a कॉमा 0, यहाँ पे वर्टेक्स से ए डिस्टेंस आगे मतलब माइनस a कॉमा 0, यहाँ पर वर्टेक्स से ए डिस्टेंस ऊपर मतलब 0 कॉमा a, और वर्टेक्स से ए डिस्टेंस नीचे मतलब 0 कॉमा माइनस a। सब आ गया भाई, डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगा। वर्टेक्स से आप पीछे चले जाओ ए डिस्टेंस, यू विल गेट एवरीथिंग, एनीथिंग यू वांट। ये बन गया आपका डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स नंबर 4। सारी इक्वेशन में एक एक बार में लिख दूंगा। देखो x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, और y इज इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू प्लस ए। खत्म, कुछ बचा जिंदगी में? और सब में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगी। खत्म, दिस इज द समरी। आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ RHS देखो, x एक्सिस दिखा मतलब x एक्सिस पर लेटा दो पैराबोला को, माइनस x एक्सिस दिखा मतलब माइनस x एक्सिस पर लेटा दो। खत्म, ओके। तो आपको पैराबोला का ग्राफ बनाना आना चाहिए विद इन 0 सेकेंड्स। 0 सेकेंड्स में आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा, बाकी सब आप आराम से हैंडल कर लोगे। ओके, सो लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ भाई प्रणव, हाँ वर्टेक्स। सो हम अभी अपने को क्या करना है ना, मेरी बात सुन लो। चलो आपने पूछ लिया तो लेट मी जस्ट एलाबोरेट ऑन दैट। वर्टेक्स 0 0 रहेगा ऑलमोस्ट हमेशा, लेकिन अगर मैंने ये पैराबोला को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया, ये पैराबोला को उठा के, मान लो इसको रेड वाले को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो वर्टेक्स फिर चेंज हो जाएगा ना। तो वो अपन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से डील करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ के आना, क्योंकि ये मैंने पैराबोला को उठा के कहीं और रख दिया तो वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट हो जाएगा। फिर वो अपन बाद में देखेंगे, वो भी बहुत आसान है। वर्टेक्स आपका अभी इनिशियली 0,0 पर रहेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से, आपका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा। बट जेई के हिसाब से योर वर्टेक्स कैन चेंज, बट आप उसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से डील कर सकते हो। ठीक है, सो नॉट अ बिग डील। तो लिखिए, फाइंड द इक्वेशन। मैं कमेंट्स अभी नहीं पढ़ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला having vertex at origin and focus at 0,2। हाँ भाई, प्रणव अपनी गुफा से बाहर निकाल के आ गया। अरे वाह, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चंस तो देखो, अभी तो अपन बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में जैसे सर्कल्स में क्वेश्चंस कैसे आए थे कि टेंजेंट डाल दो, कॉर्ड डाल दो, वो सब आने लगेगा आपका। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो वर्टेक्स कहाँ पर है? ओरिजिन पर। वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस है 0,2 पे। 0,2 कहाँ पर पाया जाता है? 0,2 यहाँ पर है, मतलब जहां पर फोकस होता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला बन जाती है। ये एक्सिस ऑफ, ओह आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 0,2 बोला है ना मैंने, 2,0 उसको समझ लिया। 0,2 यहाँ पर होगा, कोई बात नहीं। तो आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और फोकस 0,0 पर है, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सिस, क्योंकि जो एक्सिस होती है उसी पर फोकस होता है ना। अब अपने पास वर्टेक्स आ गया, एक्सिस आ गया, तो पैराबोला डेफिनेटली आपका ये वाला रहा होगा। देखते ही समझ में आ गया ना आपको, कोई डाउट इसमें? 0% डाउट होना चाहिए। अब बताओ, अब तो मैं कुछ भी निकाल दूंगा यार। ये डिस्टेंस कितना है? ए, तो ए डिस्टेंस आगे फोकस है, तो ए डिस्टेंस पीछे कौन? डायरेक्ट्रिक्स। पीछे डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स अपन बना देते, ए डिस्टेंस पीछे है। तो आपका ये वाला डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। कितना डिस्टेंस पीछे? 2 डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2 था ना, ये भी 2 होगा, तो 2 डिस्टेंस पीछे आपको पॉइंट क्या मिलेगा? 0,-2, और लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -2। तो आपको अब पैराबोला निकालना है। अगर आपको पैराबोला निकालना है तो सबसे पहले पैराबोला में a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हो जाता है आपके पास a का वैल्यू।
ओके अभी आपको मैंने डायरेक्ट्रिक्स तो ऐसे स्टाइल मारने के लिए निकाल दिया है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा नहीं था, आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी पैराबोला की। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, किस पर लेटा है ये, वाई एक्सिस पर लेटा है ना, तो 4ay वाली इक्वेशन होगी, है ना, 4ay वाली। तो देखो क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पर लेटा है तो 4 इंटू ए इंटू वाई, और इधर क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, जिस पर लेटा है वो आरएचएस में आ जाता है। अगर मान लो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लेटा होता तो आरएचएस में माइनस वाई एक्सिस लिख देते आप, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इज गोइंग टू बी द इक्वेशन। आपको डायरेक्ट्रिक्स पूछा नहीं था, मैंने ऐसे ही बना दिया स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। अगला अपन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट ले लो। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला having focus at 0 comma minus 3 and directrix as y is equal to 3। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये आसान है क्वेश्चन, लेकिन क्या है ना, आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आसान लगेगा, अदरवाइज तो ये वाले क्वेश्चन में भी बच्चे फड़फड़ाने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दे आर वेरी इजी। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट 0 comma minus 3, मतलब ये आपका फोकस हो जाएगा 0 comma minus 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स एज y इज इक्वल टू 3। तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर में ग्रीन से बना देता हूं, ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट आ जाएगा 0 comma plus 3। अब अपने को पता है, क्या पता है, कि वर्टेक्स होता है एकदम बीचों बीच, है ना, ये फोकस है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, और फोकस और फुट के बीचों बीच मिड पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाला तो वर्टेक्स ओरिजिन आ गया, है ना, वर्टेक्स ओरिजिन आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने मनी वन में लगा दिया। तो ये आपका फोकस है, तो पैराबोला आपका डेफिनेटली ऐसा रहा होगा। ओके, नाइस। तो ये पैराबोला कौन सी एक्सिस, क्या है इसकी एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपका आरएचएस में क्या रहा होगा, नेगेटिव वाई, और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 के बराबर, ठीक है। तो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू ए इंटू वाई। फाइन, ओके, लिखो यहाँ तक, मेरे को डोर ओपन करना पड़ेगा अपना, कोई आया है, वेट अ मिनट, ओके। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला having endpoints of latus rectum 5 comma 10 and 5 comma minus 10।
दैट्स इट, ऐसे ही रखते हैं, लेट्स कीप इट दैट वे। तो पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 5,10 और 5,-10, ये बनाया मैंने। ओके, ये यहाँ पर होगा 5,10, रफली मैंने इधर बना दिया, थोड़ा ऊपर होगा ज़रूर बट ठीक है, 5,10 और यहाँ पर कहीं होगा 5,-10। ठीक है, देखते ही समझ में आ रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम इधर है अगर, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस इसका मिड पॉइंट हो जाएगा है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम तो मैंने ये बना दिया, थोड़ा गड़बड़ बन गया बट कोई नहीं। ओके, तो फोकस हो जाएगा इनका मिड पॉइंट, ये एस हो जाएगा, और मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, 5 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 0, 5,0 विल बी द फोकस। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्लियरली यहाँ पे इसका लेंथ आपको दिख रहा है 20, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a के बराबर होता है, चाहे कोई भी पैराबोला हो 4a के बराबर होता है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 5, a का वैल्यू 5 आ गया, मतलब आप क्या करोगे, आपको पता है ना फोकस से a डिस्टेंस पीछे जाओगे अगर, तो आपको वर्टेक्स मिलेगा। तो 5 डिस्टेंस अगर 5 यूनिट्स अगर पीछे जाएंगे अपन, तो वी विल गेट ओरिजिन, और वही वर्टेक्स होगा इस बार, मतलब हर बार वही होता है, अभी भी वही होगा। फिर और अगर आप वर्टेक्स से भी 5 डिस्टेंस पीछे चले जाओगे तो यू विल गेट डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने को डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, सो अपने को डायरेक्ट्रिक्स मिल गया क्या, 5 डिस्टेंस पीछे पॉइंट मिल जाएगा -5,0, दिस विल बी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो सब कुछ तो पता चल ही गया अपने को, ये तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स ऐसे स्टाइल मारने के लिए निकाल दिया है, अदरवाइज तो आपका पैराबोला तो आ चुका था। ओके, ये कौन सी एक्सिस पर लेटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेटा है, तो इधर वाई स्क्वायर होगा, और 4 इंटू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ए आ जाएगा 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। दीज आर वेरी 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 इजी क्वेश्चंस। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point on parabola y square is equal to 8x whose distance, या लिखिए whose focal radius is equal to 10। okay, find coordinates of a point on parabola whose focal radius is equal to 10। parabola is काफी easy, y square is equal to 8x, कोई भी बना सकता है पैराबोला। तो y square is equal to 4ax, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर बना है आपका पैराबोला, सो दिस इज गोइंग टू बी द पैराबोला। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और 4 इंटू 2 हो जाएगा ना, ये a का वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। ओके, तो क्या करना था अपने को, ऐसे फोकल रेडियस, एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका फोकल रेडियस
10 के बराबर है, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से 10 के बराबर होगा। ओके, कोई निकाल पाया अभी तक? बताओ, मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। वर्टेक्स पे, वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर 2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 2 होगा। 2 यूनिट पीछे आपको -2,0 मिलेगा। दिस इज एल, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। ध्यान रखना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप h, k मान लो। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k बोथ। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस PS 10 आ रहा है और PS और PM बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रहेगा आपका PM, ये हो जाएगा PM वैल्यू, और ये भी बराबर होना चाहिए। दिख नहीं रहा है बराबर फोटो में, बट होना चाहिए। ओके, और अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो आई कैन इजीली से कि ये वाला डिस्टेंस 2 होगा और ये वाला डिस्टेंस h होगा, है ना। h+2 मस्ट बी इक्वल टू PS, तो PS इज इक्वल टू PM। PS कितना है 10 और PM कितना है h+2, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा h 8 के बराबर है, मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट अगर 8 के बराबर है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओ? पॉइंट तो कर्व पे लाई कर रहा है ना, पॉइंट तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये x कोऑर्डिनेट इसका 8 आ गया, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? x की जगह 8 डाल दो। अरे x की जगह 8 डाल दो ना, y कोऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा आपके पास कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू 8 इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर अगर मैंने डाला तो x की जगह आप 8 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा 64, तो y आ जाएगा आपके पास +-8। y अगर +-8 आ गया तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट 8, -8। अच्छा, 8, +8 और -8 दोनों आ रहे हैं ना, तो पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक ये वाला और एक इसके ठीक नीचे वाला पॉइंट भी हो सकता है ना। तो P के दो कोऑर्डिनेट ऐसे पॉसिबल है जहां से जिसका फोकल रेडियस 10 आएगा, 8, -8, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना, इसका भी फोकल रेडियस 10 आएगा। Therefore, coordinates of P are 8, 8 एंड नहीं लिखो और लिखो, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 8, -8। ओके, अमर 4 नहीं आएगा ना, 8 आएगा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax such that कैसी बात कर रहे हो अद्वैत? क्लियरली दिख रहा है ना आपको 4ax, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला 1 है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला 4ax टाइप का है ना, तो -a कैसे हो सकता है, -2 नहीं हो सकता फोकस ना। जब आपका पैराबोला ही y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो आपका फोकस जो आएगा वो पॉजिटिव x एक्सिस पर आएगा। such that one vertex of this triangle coincides with the vertex of the parabola।
coincides with the vertex of the parabola. Then find the side length of this triangle. ओके, क्वेश्चन छापो जल्दी से. An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4x such that one vertex of this triangle coincides with one vertex of the parabola, with the vertex of the parabola. हाँ, -8x होता तो जरूर आता. ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, एक पैराबोला 4ax है. अभी इसमें अपने को a का वैल्यू कुछ दिया नहीं है ना, तो आप पॉजिटिव मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी दिक्कत नहीं जाएगी, पॉजिटिव मान के चल लो. ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू हमेशा अपन पॉजिटिव ही लेते हैं, तो आप पॉजिटिव मान के ही चलो. तो बेसिकली अपना पैराबोला जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला कुछ इस तरह से दिखता है. ओके, ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हो जाएगा फोकस ऑफ पैराबोला दैट इज a,0 और वर्टेक्स इसका डेफिनेटली 0,0 होगा. ठीक है, नाइस. तो ये आ गया आपका वर्टेक्स. अब आपको करना क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इसके अंदर अपने को, और equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4x such that one vertex of this triangle coincides with the vertex of the parabola. ओके, तो एक वर्टेक्स तो ये पैराबोला का ये खुद ही हो जाएगा. समझ गए अपन ना इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा. तो एक वर्टेक्स तो ये खुद हो जाएगा और बाकी के दो वर्टेक्स कुछ इस तरह से होंगे. आई डोंट नो, कुछ होगा इस तरीके से ना. वी कैन इजीली ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से. ओके, नाइस. अब आपको साइड लेंथ निकालना है. ओके, अब देखो यार, साइड लेंथ निकालना है मेरे को. ये ओ बोल दिया ना मैंने, इसको ए भी बोल देता हूँ, नो इश्यूज. तो मुझे बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड क्या होती है? 60 डिग्री. एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री. तीनों एंगल 60 60 60 के बराबर होंगे. ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा. क्यों होगा भाई? बाय सिमेट्री, और कोई रीजन नहीं है इसका. आप सिमेट्री से अगर सोचोगे तो वो एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका पैराबोला ऊपर और नीचे एकदम सिमेट्रिक होता है. जो ऊपर है वो नीचे है, और जो ऊपर है वो नीचे अगर, तो ये वाले पॉइंट एकदम वर्टिकली ऑपोजिट आएंगे, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएगा. ठीक है, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएगा. इन्फो कम नहीं है, इन्फो बराबर है. एल आर तो नहीं, लेंथ ऑफ साइड कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते अभी, है ना, देखते हैं. तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी तीसरा वाला साइड होगा ना, दैट विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अदरवाइज बन ही नहीं पाएगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर आपको एक वर्टेक्स यहाँ पे रखना है तो बाकी के दो वर्टेक्स एकदम सिमेट्रिक होने चाहिए, या आपको बाय सिमेट्री फील आ जाना चाहिए. ठीक है, और अगर सिमेट्रिक होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल 60 60 है ना, ये छोटू एंगल 30 डिग्री होगा. सेम सिमेट्रिक, जो ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे. अगर पैराबोला को इक्वली डिवाइड किया गया है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इक्वली डिवाइड हो जा रहा होगा इन द सेम प्रोसेस. ओके, इसका मैं एल नाम दे, एल नहीं देते अपन, इसको क्या बोलते थे, ए बी सी बोल दो ना, डजेंट मैटर. तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओ ए सी ट्रायंगल में देखो, ओ ए सी ट्रायंगल दिखा सबको, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में मैं कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ. तो लिखिए इन ट्रायंगल ओ ए सी, मेरे को निकालना क्या है, ओ ए लेंथ निकालना है बस. इन ट्रायंगल ओ ए सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट ओ ए निकालना है ना आपको, तो क्या निकालोगे आप. अच्छा, वो लेंथ ए जो मैंने लिखा था वो थोड़ा सा गलत था, बिकॉज रीजन है उसका एक. चलिए, ये वाला लेंथ कितना होगा, 4a, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम नहीं है ये, दिस इज नॉट लेटेस्ट रेक्टम. ना ना ना,
थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते अपन, ऐसे ही रहने दो। वी डोंट हैव इनफ डेटा, वी डोंट हैव इनफ डेटा। मेरे को 2 सेकंड के लिए लग गया था कि ये लेटेस्ट रेक्टम है, आई वाज जस्ट मिस्टेकन। कोई बात नहीं। तो अपने को क्या निकालना है, ये साइड लेंथ निकालना है ना। साइड लेंथ को अपन ए मान लेते हैं। ओके, ए नहीं मानो, ए तो फिर अपन ने मान रखा है ऑलरेडी ना, तो कुछ मान लो, बी मान लो, है ना। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से। ओ सी, ओ सी ये वाली लेंथ हो जाएगी, इसको अपन बोल सकते हैं ओ ए कॉस थीटा। कॉम्पोनेंट निकाल रहा हूँ सिंपली, ओ ए कॉस थीटा। आप सिंपल चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं कि कॉस 30 इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट। ओ ए कितना है, बी, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ओ सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास बी कॉस थीटा, मतलब बी इंटू रूट 3/2। ये ओ सी का वैल्यू आया ना। व्हाट इज ओ सी, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ओ सी है। ओके नाइस। अब मैं यहाँ पे ओ सी निकाल चुका हूँ, ए सी भी निकाल देता हूँ। ए सी आ जाएगा आपके पास क्या, ओ ए साइन थीटा। किसी को भी फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि सर ये कैसे लिख दिया, बहुत आसान चीज कर रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट राइटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ ओ ए। ओ ए का एक्स कॉम्पोनेंट होगा ओ सी और वाई कॉम्पोनेंट होगा ए सी। ठीक है, तो एक्स कॉम्पोनेंट हो गया आपका कॉस थीटा और वाई कॉम्पोनेंट हो गया साइन थीटा। तो ओ ए साइन थीटा मीन्स ओ ए का वैल्यू क्या था, बी, बी इंटू हाफ, ये हो जाएगा ए सी। और अपने को ये पता है कि अगर ये वाला डिस्टेंस, देखो इधर लिखना छोड़ दो हर कोई, एवरीवन लिसन केयरफुली, इफ वी नो कि ये वाला डिस्टेंस अगर ओ सी, ये वाला डिस्टेंस ओ सी कितना है, बी रूट 3/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, कुछ आया b/2, तो ये y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, b,2, b/2, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b रूट 3/2। ठीक है, और ये पॉइंट एक्चुअली, दिस पॉइंट एक्चुअली लाइज ऑन द पैराबोला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए अपने को पता चल गया है ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर b रूट 3/2 comma b/2, and since this point lies on the parabola y square is equal to 4x, it will satisfy it। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप पैराबोला पे रख दो, पॉइंट को पैराबोला पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, b/2 की जगह y की जगह b/2, तो आ जाएगा b²/4, है ना। y² इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, एक्स कितना है, b रूट 3/2। ठीक है, सो दिस विल गिव अस b² अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू b रूट 3/2। आपको निकालना है, क्या आपको b का वैल्यू निकालना है, तो ये b का वैल्यू काट दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट वी विल गेट, b आ जाएगा 16 रूट 3 इंटू ए अपॉन 2 है ना, तो 8 आ जाएगा, 8 रूट 3 इंटू ए। प्रणव तुम क्यों कह रहे हो एस से क्रॉस होगा, हाउ डू वी नो कि ये वाली लाइन जो है वो एस से क्रॉस होगी, कैसे पता, क्या गारंटी है तुम्हारे पास, बताओ। कोई गारंटी नहीं है ना, इस कारण मैंने इसको एस से क्रॉस नहीं करा है। जरूरी थोड़ी कि लेटेस्ट रेक्टम से ही पास होगा, और नहीं हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। हमने बाद में पता करा कि जो बी लेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 रूट 3/a, 8 रूट 3 इंटू ए, यहाँ पे रख के देखो आप, आपको एसी का लेंथ पता चल, एसी नहीं सॉरी ओसी का लेंथ पता चल जाएगा आपको कि 4 रूट 3 आ रहा है। मतलब फोकस और वर्टेक्स के बीच में जो दूरी है उसके बराबर नहीं आ रहा है। ओके, जरूरी नहीं है वो एस से पास होगा, इस चीज का ध्यान रखो, है ना, जबरदस्ती अपने मन से कुछ ना लिखे। ओके, आगे लिखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, अद्वैत डेसिमल में निकालने की जरूरत थोड़ी, काम को आसान ही रहने दो। एबी लेटेस्ट रेक्टम नहीं है, एबी लेटेस्ट रेक्टम नहीं है यार, मैंने आपको क्लियरली बताया ना उस चीज़ को। मैं भी कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में अपन ने देखा कि यार क्या गारंटी कि लेटेस्ट रेक्टम से पास होगा, अपने को नहीं पता ना। लेटेस्ट रेक्टम होता अगर वो फोकस से पास कराता, मैं तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था कुछ कि ये लेटेस्ट रेक्टम होगा या नहीं होगा, तो मैंने मान लिया। बस इतना मुझे पता था कि ए बी विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये परपेंडिकुलर होगा, इतना मुझे पता था। ठीक है, बाय सिमेट्री, क्योंकि अपने को वर्टेक्स तो एक जगह फिक्स रखना ही था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका इसी तरह बनता। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। देखो, अभी आपने यहाँ तक लिख लिया है क्या? आई होप लिख लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे 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 नोट डाउन करा है ना। इस स्पीड में भी अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आप कभी नहीं लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब आप है ना लिखना छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले अपन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला मतलब आपके पास अगर कोई भी दुनिया का कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मान लो, अपन स्टैंडर्ड यही लेते हैं हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अपन 80% ऑफ द क्वेश्चन इसी पैराबोला को लेकर करेंगे, 80 नहीं 70%, 70 to 80% क्वेश्चन अपन इसी पैराबोला को लेकर करेंगे। ये क्लियर है? अब आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इस पैराबोला पर कोई पॉइंट अज्यूम करो, अज्यूम एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, पैराबोला पर आप कोई भी पॉइंट अज्यूम करो, तो आप क्या पॉइंट अज्यूम करोगे? x1, y1। सही बात है ना? ठीक है, हम्म, आपके कमेंट देख के मैं थोड़ा सा चौंक जाता हूँ। आपको अगर कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे रखना है तो आप उसको क्या अज्यूम करोगे? कुछ तो अज्यूम करोगे। जनरली जो एक आम साधारण गरीब बच्चा होता है वो क्या करता है? x1, y1 अज्यूम करता है। अब x1, y1 अज्यूम करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है, बिल्कुल है, कि आप है ना दो अननोन x1 एंड y1, यू विल हैव टू अननोन्स। हम ये दो अननोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, हम दो अननोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसका एक पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। पैराबोला में भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म आता है, जिस तरह से सर्कल में आता था। ये वाला सर्कल है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल पर अगर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो आप वो पॉइंट क्या अज्यूम करोगे? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ये वाला पॉइंट अज्यूम करोगे ना, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल था। मतलब ये वाले पॉइंट को अगर आप सर्कल में रखते हो तो आपके पास क्या नोन रहेगा? ओनली थीटा। ए तो पहले ही नोन था, बस थीटा अननोन रहेगा, तो एक ही अननोन हुआ। अदरवाइज आप गरीब बच्चों की तरह x1 y1 अज्यूम करते हैं तो आपके पास दो अननोन आ जाते हैं। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अपने पास है नहीं। मतलब आसानी से दो इक्वेशन नहीं मिलती, एक इक्वेशन मिल जाती है जनरली। ठीक है, तो हम पैराबोला में भी कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट ढूंढते हैं। अब पैराबोला में क्या पैरामेट्रिक पॉइंट रहते हैं वो अपन बताते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। लिखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट या फॉर्म। ठीक है, तो मान लो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ध्यान से देखना है ना, मैं आपको कुछ लिख के दूंगा, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट एक ऐसा पॉइंट जो कि इस तरह का दिखता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसको आप पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला बोल सकते हो। मतलब इस पॉइंट को आप एनी पॉइंट ऑन पैराबोला अज्यूम कर सकते हो। आप x1 y1 ना मानो, कभी भी आपको पैराबोला पर कोई पॉइंट मानना, आप 80 स्क्वायर 280 मानो। अब ये t क्या है? t इज सम पैरामीटर, कुछ होगा। t इज वन अननोन, एक ही अननोन है ना। a तो अपने पास नोन रहेगा, पैराबोला की इक्वेशन के साथ फ्री आएगा a, बस t एक अननोन रहेगा अपने पास। और ये वाला पॉइंट अब पैराबोला पे रख कर देखो, x की जगह 80 स्क्वायर रखो, देखो मैं रख के बताता हूँ। x की जगह 80 स्क्वायर रखा और y की जगह 280 रखा,
है ना, और वाई स्क्वायर है मतलब 280 का स्क्वायर, तो एल एच एस आर एच एस बराबर आ जाएंगे, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर नहीं 4, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, और दोनों तरफ बराबर आ रहा है मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर आ रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पैराबोला को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्यों ना अपन फ्यूचर में हमेशा पैराबोला पर कोई भी पॉइंट लेना हो तो वो ए टी स्क्वायर कॉमा 280 ले, है ना, x1 y1 नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? पक्का लिख लो यहाँ पे, x1 y1 अपन नहीं लेंगे। ठीक है, तो भाई काम की चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y square is equal to 4x is to be assumed as 80 square comma 2a t। ठीक है, x1 y1 मत मान लेना वरना दो अननोन हो जाएंगे। ठीक है, लिख डालो यहां तक। अच्छा, अगर पैराबोला चेंज हो गया, मान लो पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, यहाँ पर देखो हर कोई, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये होगी पैराबोला की इक्वेशन। तो सेम रहेगा पॉइंट, कुछ भी बदलेगा नहीं। देखो ये x था ना जो, उसके सामने नेगेटिव आया है, x के सामने नेगेटिव आया है, तो आप क्या करो, 80 स्क्वायर कॉमा 280 अभी भी सेम लेंगे, लेकिन 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 x के सामने, x वाले कोऑर्डिनेट के सामने नेगेटिव आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट के सामने नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में भी कुछ नहीं होगा, बस x पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आप लोग लिखते जाना क्योंकि मैं बहुत स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं। अब मान लो आपके पास थर्ड पैराबोला जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये वाला जो पैराबोला है, इस पैराबोला में और इस पैराबोला में क्या समानता है देखो जल्दी से, देख लो, एक मिनट देख लो। इन दोनों पैराबोला में पता है क्या किया गया है, इन दोनों पैराबोला में y की जगह x डाल दिया है। सोचो ना, अगर मैं इस पैराबोला में y और x की अदला बदली कर देता हूं, तो y की जगह x मतलब एक्स स्क्वायर, और x की जगह y मतलब, देखिए ना आपको, मतलब y और x की अदला बदली हुई है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट में भी कुछ नहीं होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट में भी y और x की अदला बदली हो जाएगी। तो 80 स्क्वायर जो है वो आगे चला जाएगा y की तरफ, और जो y कोऑर्डिनेट था पहले वो x की तरफ आ जाएगा। ऐसे याद रखो, है ना, याद रखने का तरीका है कि ये दोनों पैराबोला में बस होता ये है कि x की जगह y और y की जगह x लिख दिया जाता है, क्योंकि आपको y की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे x की जगह y दिख रहा है, तो बेसिकली ये वाले पॉइंट को भी आप चेंज कर दो। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर दो, है ना। इस पर भी एक मीम है, बना सकते हैं अपन, अभी मैं बनाऊंगा। और अगला पैराबोला है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इस पर अगर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है, मैं आपको एक भी चीज रटवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, बस फर्स्ट वाला आपको याद रखना पड़ेगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, बाकी सब यू कैन पिक अप द लॉजिक, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y के सामने नेगेटिव आ गया ना, तो ऊपर वाला जो था एकदम सेम है, ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन में बस y के सामने नेगेटिव है, तो इनके पैरामेट्रिक पॉइंट में भी ऐसे ही रहेगा, पैरामेट्रिक पॉइंट में भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, 280 कॉमा 80 स्क्वायर, बस y के सामने नेगेटिव आ जाएगा, y के सामने नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप जरूर लिख के रखें अपने पास। एक और मीम तैयार करते हैं अपन। पहली बात तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पैराबोला था, कौन सा वाला, कौन सा वाला, पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें x और y की अदला बदली होती है, तो इसलिए अपन ने पैरामेट्रिक पॉइंट में भी x और y की अदला बदली कर ली। ठीक है,
अच्छा चलो एक और मीम मैंने प्रॉमिस किया तो मैं दे ही देता हूँ। देखिए भाई, अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो पहले वाले पैराबोला में x कोऑर्डिनेट क्या होता था 80 स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट क्या होता था 280। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 280 और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80 स्क्वायर। बस अदला बदली करनी है आपको, और माइनस आ गया तो जिस पर माइनस उस पर माइनस लगा दो। ठीक है, आई होप आपको पैरामीट्रिक समझ में आ गया और आपको ये मरते दम तक याद रहना चाहिए, कभी भी भूलने वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, लिख डालो भाई। ये मैं आपको पीडीएफ के साथ दूंगा आज। आज के नोट्स बड़े अच्छे आएंगे। चलिए, कल से अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन खत्म होते ही हम लोग तुरंत तुरंत अटैक चालू कर देंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड कॉर्ड। और वहां पे हालत खराब हो जाती है बच्चों की, है ना। टेंजेंट में, नॉर्मल में और कॉर्ड में बहुत प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, ओके। तो आपका अभी ऐसा कोई होमवर्क नहीं है, है ना। मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क ज़रूर दूंगा, बट अभी नहीं। अभी आप ये सब लिख के रखिए। आई सी यू टुमारो। नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिया एंड मॉड्यूल से अपन होमवर्क करेंगे ज़रूर। ओके, बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक बार हो जाने दो, फिर अपन कल करेंगे। चलिए बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, मिलते कल।